आणि नुसतंच बघायचं नाही, फटाफट त्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं, ठीक आहे, शेअरिंग करायचं, लाईक करायचं, कमेंट पण करायचं, हे सर्व करायचं आणि सुखी समाधानी जीवन जगायचं. समजलं का? आय हॅव टू मेनी times. So here is today's example on the screen. I have told you many times. ठीक है, अब क्वेश्चन टैग करना है, ठीक है, सेंटेंस को टैग लगाना है। तो सबसे पहला मैंने कल ही रिपीट किया था, हर दिन रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस का टेंस हमें आइडेंटिफाई करना है एंड अकॉर्डिंगली हमें उसका टैग चेंज करना है या फिर उसको टैग लगाना होता है। ठीक, तो लेट्स फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस. कुठला या सेंटेन्स मध्ये हेल्पिंग वर्ब कुठला यूज केलेला आहे? आय हॅव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. आय हॅव टोल्ड यू मेनी टाइम्स. कौन सा है? यस, सॉरी, हैव जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, हैव, ठीक है. हैव टोल्ड दैट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सेंटेंस है. अब इसका क्वेश्चन टैग कैसे, इस प्रकार से आएगा, आई हैव, ओके, आई हैव टोल्ड you, I have told you many times, many times, as it is. सेंटेन्स को बिल्कुल बदलना नहीं है. आणि जर सेंटेन्स मध्ये आपण बदल केलं किसी भी प्रकार का, लगता है कि वहां पे सीता का नाम है, नहीं तो मेरा नाम होना चाहिए, वहां पे लिख दिया मेरा नाम, मैंने नाम किसका दिया हुआ है सेंटेंस में? सीता का, और मैंने मेरा नाम लिख के उस क्वेश्चन टैग को बदल दिया, मतलब क्वेश्चन टैग का आंसर लिख दिया. बिल्कुल नहीं चलेगा. तो कॉमा के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब haven't I. चलो सेकंड, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल. Courage is surest weapon. Courage is his surest weapon. Courage is his surest weapon. चलो, okay, courage is his surest weapon. Then comma, is तो isn't, ठीक है, isn't. उसके बाद करेज दिया हुआ है. अब करेज क्या है? करेज के लिए क्या यूज करेंगे हम? करेज जो है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द पर्सन. करेज, करेजियस पर्सन कहते हैं. क्या कहते हैं? करेजियस पर्सन कहते हैं. करेजियस मतलब हिम्मत वाला पर्सन, ताकत वाला पर्सन. ठीक है, तो करेज नॉन लिविंग थिंग्स है. तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं. तो कैसा लगेगा? isn't it. Okay. Next example. The water vapor lifts a layer up. The water vapor, इधर ध्यान देने का. The water vapor lifts the layer up. Lifts the layer up. Sentence है. चलो, question tag. The water vapor lifts the layer up, ये. अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नाही आहे. आएगा कुठला काही? कुणाच्या डोक्यावर नाही, कुणाच्या मस्तकावर नाही, कुणाच्या कमरात नाही, आणि कुणाच्या खिशात, कुठेही हेल्पिंग वर्ब वापरला गेलेला नाही आहे या सेंटेन्स मध्ये. बघा, दी वॉटर वेपर, ठीक आहे, सब्जेक्ट झालेला आहे, नाउन झालेला आहे. लिफ्ट्स
मेन वर्ब झालेला आहे उचलणे. लिफ्ट म्हणजे उचलणे. वॉटर वेपर ही हवेपेक्षा हलकी असते वजनाने आणि म्हणून जी वाहणारी हवा असते ती त्या हलक्या वस्तूला जी आहे आपल्यासोबत वर उचलून घेऊन जात असते. जिओग्राफिकल रिझन का बरं उचलते हवा माहित नसते. बिकॉज इट इज लाइट इन वेट कंपॅरिझन टू दी. समजला का? एयर. द वॉटर वेपर लिफ्ट द एयर अप. तो यहाँ पे मेन वर्ब आया है लिफ्ट दी लेयर अप. इसमें भी वर्ब नहीं दिख रहा है, हेल्पिंग मेन वर्ब का यूज किया हुआ है. मेन वर्ब का यूज किया हुआ है, उसके अनुसार अभी सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा. कॉमा के बाद क्या आएगा? लिफ्ट. ठीक है, एस लगा हुआ है क्योंकि ये जो है मैं फर्स्ट पर्सन नहीं हूं और ना ही सेकंड पर्सन है. ये कुछ तो भी थर्ड नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए लिफ्ट आया है. तो जहां पे भी एस दिखता है प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे डस का यूज करना पड़ेगा. ओके, डस. और सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव आएगा. डजंट ही. क्वेश्चन मार्क. गॉट इट? सामने चलते हैं. समोर नेक्स्ट सेंटेंस. They hadn't wrote, right? Wrote, written. No, sorry. They hadn't solved the English paper. 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 तो ये सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे hadn't, had not, इन शॉर्ट hadn't. ठीक, निगेटिव सेंटेंस है तो टैग लगेगा हमारा पॉझिटिव्ह. टॅग पॉझिटिव्ह लगेगा. ये बात पहिली क्लिअर हो गई. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट आहे, या सेंटेन्स मध्ये हेल्पिंग वर्ब कोणता आहे? ठीक आहे, बोलू नका. हेल्पिंग वर्ब कुठला आहे? हॅड आहे. ठीक आहे, तर हॅड आहे आणि आपलं टॅग पॉझिटिव्ह लागणार आहे आणि दे म्हटलेलं आहे. दे म्हणजेच लिव्हिंग आहे. दे ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये दे लोगों के लिए आया हुआ है, मतलब लिविंग के लिए आया हुआ है. आगे चलते हैं. They hadn't solved the English paper. इसका रहेगा इस प्रकार से. असं राहील. They hadn't solved the English paper. The English paper, कॉमा पॉजिटिव टैग आएगा had. ठीक है, had. उसके बाद दे जो है ना हमें प्रोनाउन है और प्रोनाउन ही लिखना होता है. had they. Had they, last क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट. टीचर will be writing a poem. ठीक है, टीचर will be writing a poem. टीचर will be writing a poem, कॉमा will निगेटिव करना है. won't टीचर won't she. जर सेंटेन्स मध्ये, ठीक है, रूल्स और कुछ अगर सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड अगर आते हैं, कैसे जी सर जी सांगितलेच नाही. ये देखो कैसे आते हैं इस प्रकार से. नथिंग,
समथिंग 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 म्हणते गाणं आहे असं समथिंग समथिंगचा. नथिंग समथिंग एव्हरीथिंग. एवरीथिंग एनीथिंग. अगर इस प्रकार के वर्ड आते हैं सेंटेंस में, सर जी कुठे येतील हे सेंटेन्स मध्ये? पहिल्या जागेवर की दुसऱ्या जागेवर का तिसऱ्या जागेवर का चौथ्या जागेवर कुठे येतील ते तो सांगा नेमका. फर्स्ट प्लेस पर आएंगे. इनमें से कोई भी वर्ड जो है फर्स्ट प्लेस पर अगर आता है तो उसके बदले में हमें तो पता है क्वेश्चन टैग में हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें प्रोनाउन का यूज करना होता है. मग हे काय प्रोनाउन होय का? नाही आहे. पण तिथे प्रोनाउन घ्यायचा आहे, परंतु हे प्रोनाउन नाही आहे. अच्छा ठीक आहे, याच्यात ही शी वी दे असं पण आपण घेऊ शकत नाही, कारण आपल्याला माहीतच नाही हे लिव्हिंग आहे की नॉन लिव्हिंग आहे की काय आहे की काही नाही. आणि म्हणून जे अशा कंडिशन मध्ये काय लिहायचं, यांच्या ऐवजी ज्यावेळेस हम टैग लगाते हैं इन सबके बदले में वहां पे प्रोनाउन आएगा इट. कौन सा आएगा? इट प्रोनाउन यूज करना. समजलं का रे? इट घ्यायचं आहे. ठीक आहे, याला मिटून घेऊ. हा ठीक आहे, हे इट असं होईल. बस तसंच लिहून ठेवाल. आपण लई हुशार माणसं आहोत. जसं आलं तसंच ये आएगा. उसके बाद सेंटेंस में अगर नो वन आता है, ओके, सेंटेंस में अगर नो वन आता है, एवरीवन आता है, ठीक है, नो वन एवरीवन, उसके बाद एवरीबडी. एवरीबडी अगर आता है इसको कैपिटल कर लेते हैं यस यस. someone, okay, somebody, anyone, anybody. nobody, nobody. अगर ये सब वर्ड आते हैं, ठीक है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे सीख रहे हैं हम तरह तरह के दुनिया भर के, किसी भी पब्लिकेशन में मिलेंगे नहीं, किसी भी नहीं. पूरा यूट्यूब छान मार लो ग्रामर के क्लास का क्वेश्चन टैग वाला, ये पूरे के पूरे जो है ना किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे. वन एंड ओनली सॉल्यूशन कौन सा? VS इंग्लिश एकेडमी का यूट्यूब चैनल देख लो. दुनिया भर के सारे रूल्स रिलेटेड टू एवरी सिंगल टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर अवेलेबल हियर इन जस्ट अ सिंगल व्हिडिओ. जर असे आलेच, इकडे लक्ष द्या, परीक्षेत जर असं आलंच तर ते असं लिहायचं, इन सभी की जगह पर सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस पर इनमें से कोई भी वर्ड आने दो, चाहे वो नो वन, एनी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी. ठीक है, इन सभी के जगह पर जब हम टैग लगाएंगे तो इनके जगह पर कौन सा प्रोनाउन लेना है. प्रोनाउन ये लेना है यहाँ पे, कौन सा? ठीक है, प्रोनाउन आएगा दे. प्रोनाउन आएगा दे. नेक्स्ट चलते हैं. ठीक है, हार्डली, ठीक है, स्केर्सली, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ठीक है, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, a few, a little. ये अगर वर्ड आपके सेंटेंस में आ ही जाते हैं, ठीक है, नीदर यानी नाइदर पण म्हणतात काही लोक, ये सब अगर आ जाते हैं, ये सारे अगर वर्ड आ जाते हैं सेंटेंस में, ठीक है, तो फिर इसका क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे?
हार्डली, स्केअर्सली, बिअरली, सेल्डम, अ फ्यू निगेटिव्ह वर्ड आहे. हे सर्व काही जे वर्ड लिहिलेले आहे ते सर्व निगेटिव्ह वर्ड आहेत. जसं नो, नॉट, नेवर हे जसे निगेटिव्ह वर्ड आहेत त्यासारखे हे निगेटिव्ह वर्ड आहेत. म्हणजे इथे इन वर्ड के साथ अगल बगल में कहीं पे भी नॉट आया नहीं है, नो भी नहीं आया है, और ना ही जिस सेंटेंस में इनमें से किसी भी वर्ड का यूज किया जाता है या फिर जाएगा उसमें भी किसी भी प्रकार का इस वर्ड में से नहीं आएगा. नो, नॉट, नेवर ये भी वर्ड नहीं आएंगे. तो ये सब पॉझिटिव्ह जमलं की माहिती करून ठेवायचं आहे कुठले शब्द आहेत. पोरांचं ते तसं मोठं गोंधळ होते. मी लिहून देतो ना, आपण लोक जी आहे बच्चा लोग, स्टूडेंट्स लोग यही भूल जाते हैं कि इनमें से कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, या फिर हमें पता ही नहीं रहता कि सर जी या फिर ये जो है ना निगेटिव्ह वर्ड आहे करके. असं टॅग असेल तो पॉझिटिव्ह असेल. काय असेल? पॉझिटिव्ह असेल. त्याच्यानंतर इसके बाद और एक विशिंग. ठीक है, विशिंग स्टेटमेंट होते हैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिनमें विश किया जाता है. विश आपण म्हणतो ना कोणाच्या खूप खूप शुभेच्छा आहे का नाही, त्याला म्हणते विशिंग स्टेटमेंट. ठीक है, याला म्हणतात विशिंग स्टेटमेंट. तो ऐसे अगर विशिंग स्टेटमेंट होते हैं तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है. कसं बनेल सर जी? असं बनेल. पहा इकडे थोडे फाडू पहा रे. हाँ, विशिंग स्टेटमेंट अगर होता है, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग, ठीक है, वो ओनली एंड ओनली पॉजिटिव होता है. क्या होता है? पॉजिटिव. टैग काय असेल? पॉजिटिव असेल. चला, तो पॉजिटिव टैग पॉजिटिव टैग और इधर में भी पॉजिटिव टैग. समझे?